हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ये चैनल आपकी नीट की जर्नी में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जैसे मैंने लास्ट की क्लासेस में बच्चे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कराया था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को मैंने सिर्फ 25 मिनट में रिवाइज कराया है। अगर आप खुद से भी रिवाइज करने जाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय चले जाएगा, क्योंकि चैप्टर जो है वो बड़ा है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मैंने सिर्फ 12 मिनट में कराया है। सो आप लोग जाओ एंड वीडियो को देखो, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी क्लासेस। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बेस्ट है कि कम से कम समय में हम लोग कैसे देख सकते हैं। ओके, और जैसे एक चीज रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अगर आपको 2x पे देखना है, आप 2x पे देख लो। सोचो 6 मिनट में आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा 2x पे अगर आप देखते हो। एंड उस चैप्टर में से लगभग 2 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे जाते, तो आप मान के चलिए 5 से 6 मिनट में आप लोग अपना 8 मार्क्स का जो स्कोर है उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, सो चलो बिना किसी डिले के हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग करने वाले प्लांट किंगडम को। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपका फीडबैक कैसा रहा। ठीक है, चलो शुरू करते। तो प्लांट किंगडम में बच्चे पहले हमने देखा है एनसीईआरटी में 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया हुआ है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो लीनियस ने दिए थे। तो ये जो था हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर में बेस्ड था एंड ऑन दी एंडोशियम स्ट्रक्चर के ऊपर में ये बेस्ड था। ठीक है, एंड नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट गिव्स इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। और इसको एक्सेप्ट इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि इन्होंने वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया। ठीक है, फिर नेचुरल सिस्टम में क्या है, ये किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। बेस्ड ऑन नॉट ओनली एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर, ये सिर्फ एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर पर बेस्ड नहीं था, बल्कि ये स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री के ऊपर में बेस्ड था। ठीक है, देन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करूं तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन मतलब ये ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर में डिपेंड होता है। ठीक है, उसके बाद में एनसीईआरटी में दी हुई है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या बोला है बच्चे, इसमें क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज करके नंबर्स एंड कोड्स जनरेट करते हैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए। ओके, देन साइटोटेक्सोनॉमी में क्या बोलते हैं, जो क्या है देखो, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। इसमें क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर के ऊपर में ये क्लासिफिकेशन किया जाता है। देन कीमोटेक्सोनॉमी में क्या है, यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन। इसमें प्लांट्स की जो अलग अलग कंपोजिशंस है उनको केमिकली एनालाइज करके उन सारे जो कंफ्यूजन्स है कैरेक्टर से रिलेटेड वो क्लियर किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मेनली लाइफ साइकिल के ऊपर में, एम्ब्रियो कैसा है या वो फर्स्ट टाइम उसमें जाइगोट था या एम्ब्रियो था, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करती है। तो ये चार्ट हम देख लेंगे तो हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखो कैरेक्टर्स की बात करूं एंड हमारे पास में प्लांट किंगडम में 5 सब कैटेगरीज आ जाती है, जिसमें आती है हमारी एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो एम्ब्रियो जो था वो फर्स्ट टाइम किस में आया था, ब्रायोफाइट्स में आया था, एल्गी में नहीं था। देन उसके बाद में टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सब में था। ठीक है, लाइफ साइकिल कैसी है, एल्गी की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है, ब्रायोफाइट की हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, टेरिडोफाइट की हैप्लोडिप्लॉन्टिक है एंड जिम्नो एंजियो की डिप्लॉन्टिक है। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखोगे कि स्टार्टिंग का एल्गी जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का था एंड जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है वो डिप्लॉन्टिक का था। फिर ये दोनों को मिला के, ये देखो दोनों का हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, ये दोनों को मिला के ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स जो है ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो जाएंगे। ठीक है, देन मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, मेन प्लांट बॉडी जो है एल्गी की वो गैमेटोफिटिक होती है, ब्रायोफाइट एंड एल्गी की दोनों की गैमेटोफिटिक है। उसके बाद में टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की स्पोरोफिटिक है। ठीक है, ये भी चीजें हो गई, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जरूर इसको याद रखना। देन फर्स्ट टाइम
इसमें क्या देखने को मिला था, एल्गी में जाइगोट देखने को मिला था, एंड ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो देखने को मिला था, टेरिडोफाइट में पहली बार वेस्क्यूलर सिस्टम देखने को मिला था, वेस्क्यूलर टिश्यूज देखने को मिली थी, एंड ट्रू रूट स्टेम लीफ भी देखने को मिली थी। देन फर्स्ट टाइम सीड जो है वो जिम्नोस्पर्म में देखने को मिला था, एंड फर्स्ट टाइम फ्रूट जो है वो एंजियोस्पर्म में देखने को मिला था। आप ही सोचिए ये वाली लाइन से आप कितने सारे क्वेश्चन बना सकते हो। नीट में तो पूछा जाता है ना कि फर्स्ट ट्री ऐसा या फर्स्ट प्लांट ऐसा कौन सा है जिसमें वेस्क्यूलर टिश्यू फर्स्ट टाइम आया था, तो हम टेरिडोफाइट्स बोल सकते हैं डेफिनेटली, राइट। उसके बाद में देखो यहाँ पे ट्रू रूट स्टेम लीफ किस में प्रेजेंट होगा, किस में नहीं होगा। तो जब फर्स्ट टाइम आया ही टेरिडोफाइट में था तो शुरुआत ही टेरिडोफाइट से होगी, एंड उसके पहले वाले जो है एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स इसमें ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो एक और कंफ्यूजन आ जाता है हमारा मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड कि एल्गी में, ब्रायो में, टेरिडो में, जिम्नो में, एंजियो में कौन से मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो एल्गी की बात करूं तो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम एंड फीमेल है ऊगोनियम। ब्रायोफाइट्स में एंथ्रीडियम, इसमें आर्चिगोनियम। टेरिडोफाइट्स में एंथ्रीडियम ये कॉमन है, ठीक है, एंड आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। देन जिम्नोस्पर्म में मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो पॉलन ग्रेन्स है एंड फीमेल आर्चिगोनियम है। देन एंजियोस्पर्म में मेल सेक्स ऑर्गन को एंड्रोशियम बोलते हैं एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को गाइनोशियम बोलते हैं। ओके, चलेगा, यहाँ पे चीजें हो गई। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ, बता देती हूँ, ठीक है। प्लांट ग्रुप की अगर मैं बात करूँ ब्रायोफाइट्स, तो इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी बच्चे वो गैमेटोफिटिक होगी एंड टेरिडोफाइट की स्पोरोफिटिक होगी। तो ये जो प्लांट बॉडी है ये गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक है। तो ये डिपेंड कैसे करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट, इसीलिए वो गैमेटोफिटिक है। एंड यहाँ पर स्पोरोफाइट क्यों है, बोथ आर इंडिपेंडेंट। तो इसमें फोटोसिंथेसिस कौन कर सकता है, जो हमारी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है एंड स्पोरोफिटिक नहीं कर सकती। एंड सेम टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एब्रीविएशंस मैंने ऊपर चार्ट में यूज किया था ये उसका फुल फॉर्म है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, कुछ लगता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लो, रिवाइज करते रहना। अभी लास्ट के टाइम में नोट्स मत बनाने बैठ जाओ आप लोग, ठीक है। इतने प्यारे प्यारे नोट्स बनाए हैं मैंने, स्क्रीनशॉट्स ले लो एंड आप उसको रिवाइज करते चलो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीजें है लाइफ साइकिल से रिलेटेड, न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं था, लेकिन बिना लाइफ साइकिल से आप कैसे समझ पाओगे। सो एल्गी की जो लाइफ साइकिल होती है बच्चे, जैसे गैमेटोफिटिक अगर मैं चीज बोलूँ, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड फेज इसमें डोमिनेंट होता है, तो गैमेटोफाइट से बना गैमेट, देन गैमेट से जाइगोट बना एंड जाइगोट ने झूस्पोर बनाया, देन झूस्पोर अगेन डिस्पोज होके फिर गैमेटोफिटिक बना देगा, ये इसकी लाइफ साइकिल है, ओके। देन ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल कैसी है, गैमेटोफाइट जो है ये हैप्लॉइड था, इसने गैमेट बनाया, देन गैमेट ने मिलकर जाइगोट बनाया, जाइगोट ने मियोसिस करके स्पोरोफाइट बनाया, देन स्पोर मदर सेल्स बन गई, स्पोर मदर सेल ने फिर मियोसिस करके स्पोर्स बना दिए, एंड देन स्पोर फिर से डिस्पर्स होकर गैमेटोफिटिक बना देगा। साइकिल का मतलब तो यही होता है ना कि कोई चीज हमें हमारे सर्कल में चल रही हो, तो बन रहा है ना यहाँ पर ये सर्कल, ठीक है। उसके बाद में टेरिडोफाइट्स की बात करूं तो टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट है, सेम वो गैमेट बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, ये आप साइकिल देख सकते हो यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक बार देख लो आप, यहाँ पर एकदम सर्कल में चीजें दी हुई है, बस याद रखना है आपको कि कौन सी चीज के बाद कौन सी चीज आने वाली है, ठीक है। जैसे जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट आएगा, देन स्पोरोफिल सेल्स बनेंगे, स्पोरोंजिया बनेगा, स्पोर मदर सेल्स, स्पोर्स, ठीक है। फिर लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म की मैं बात करूं तो लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट भी होता है एंड गैमेटोफाइट भी होता है, लेकिन स्पोरोफिटिक होती है उसकी लाइफ साइकिल जो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। जो गैमेटोफिटिक है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसकी जो लाइफ साइकिल है वो स्पोरोफिटिक होगी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, स्पोरोफाइट ने क्या बोला कि मेगास्पोरेंजियम होगा एंड माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। मेगास्पोरेंजियम मियोसिस करके मेगास्पोर बनाएगा एंड ये मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाएगा। जब मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट बना देता है एंड माइक्रो जो है वो मेल गैमेटोफाइट बना देता है। फिर ये दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, देन जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट फिर एम्ब्रियो बनाएगा और फिर एम्ब्रियो से वो फिर से स्पोरोफाइट वाली स्टेज में चले जाएगा, ठीक है। देन एंजियोस्पर्म के बारे में क्या चीजें हैं देखो,
हमारे पास में एंजियोस्पर्म के लिए बच्चे सेपरेट चैप्टर्स हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये हमारे पास में एक इंडिपेंडेंट चैप्टर, 3 चैप्टर में एंजियोस्पर्म को स्टडी कराया गया है, तो हम उसको वो 3 चैप्टर्स में ही देखेंगे। आप मुझे कॉमेंट में बताना आपको ये तीनों में से मतलब जल्दी चाहिए अगर क्लासेस, तो हम दूसरे चैप्टर अपलोड करने से अच्छा मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को अपलोड कर देंगे। ठीक है, हो गया। फिर मैंने जो बताया था वही है, लाइफ साइकिल को याद करने का तरीका। एल्गी में हैप्लॉन्टिक होगा, ब्रायोटेरिडो में हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा। कुछ एल्गी में भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड केल्प। ठीक है, एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होगी? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एल्गी में होती है कौन सी एल्गी? फ्यूकस। फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमको देखने को मिलती है। सो चलो एक एक सब क्लासेस को हम लोग देख लेते हैं। एल्गी, एल्गी में हमारी 3 कैटेगरीज आती है बच्चे। हमारे पास में 3 टाइप की एल्गी होती है, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी होती है। तो एल्गी कैसी है? क्लोरोफिल बियरिंग है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, थैलॉइड होता है, ऑटोट्रॉफिक होती है, लार्जली एक्वेटिक होती है। ये कैसी हो सकती है? कोलोनियल भी हो सकती है, जिसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। फिलामेंटस हो सकती है, जिसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। मैसिव बॉडीज भी हो सकती है, जैसे कि केल्प। ठीक है, एसोसिएशन होते हैं हमारे एल्गी के। अगर एल्गी ने एसोसिएशन फंजाई के साथ में बनाया है तो हम उसको लाइकन बोलते हैं, और जब वो एनिमल्स के साथ में बना लेती है वो स्लॉथ बियर के साथ में बनाती है। ठीक है, यहाँ पे चीजें हो गई, ये भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं बच्चे, याद रखना आप लोग। फिर टाइप्स ऑफ एल्गी के बारे में मैं अगर बात करूँ तो ग्रीन एल्गी जो है, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। तो ग्रीन, ब्राउन एंड रेड, ये तीनों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? ग्रीन एंड ब्राउन में जूस्पोर की मदद से होते हैं जो मोटाइल है, एंड ये रेड एल्गी में नॉन मोटाइल स्पोर से होता है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो ग्रीन एंड ब्राउन में मोटाइल गैमेट्स होते हैं, उनके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड रेड एल्गी में नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में अगर मैं बात करूं, इनके अंदर कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, या स्टोरेज का जो फूड स्टोरेज का फॉर्म है वो क्या होगा, सेल वॉल कैसी होगी, तो वो देख लो। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, एंड रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। आप ये रोडो रेड जैसा प्रोनाउंस कर रहा है तो आप उसको रोडोफाइसी याद रख लो। ठीक है, कॉमन नेम इसका वही है, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड, जो मैंने बताया आपको। देन मेजर पिगमेंट्स क्या होते हैं बच्चे? इसमें ए बी, इसमें ए सी। तो कॉमनली कैसे याद रखो मैं बताती हूँ आपको। सब में ए याद रख लो पहले तो। ठीक है, ए याद रख लिया। देन इसमें ए बी, फिर ए सी और ए डी, इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, ट्रिक समझ में। उसके बाद देखो स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होते हैं? ग्रीन एल्गी में स्टार्च के फॉर्म में होते हैं, ब्राउन एल्गी में मैनेटोल एंड लैमिनरिन के फॉर्मेट में होते हैं, और रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होते हैं। इनकी सेल वॉल कैसी बनी होती है? क्लोरोफाइसी जो है उसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। ब्राउन एल्गी में सेलुलोज एंड एल्जीन की बनी होती है। रेड एल्गी में सेलुलोज, पेक्टिन एंड सल्फेट स्टोर्स की बनी हुई होती है। ठीक है, फिर इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट्स होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कैसे होंगे? तो ग्रीन एल्गी में 2 इक्वल एंड अपाइकल फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ब्राउन एल्गी में 2 अनइक्वल एंड लैटरल फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। देन रेड एल्गी में एब्सेंट होते हैं फ्लैजेलास। ठीक है, देन हैबिटेट की मैं अगर बात करूं तो इसका जो ग्रीन एल्गी है फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर में भी रहता है। ब्रैकिश वाटर मतलब मरीन वाटर में। ठीक है, देन ब्राउन एल्गी जो है फ्रेश वाटर में रहेगी, और ये जो हमारी रेड एल्गी है ये फ्रेश वाटर में भी रहती है और कुछ कुछ मरीन वाटर में भी रहती है। ठीक है, देन ग्रीन एल्गी के बारे में अगर मैं क्लियरली बात करना चाहूँ तो जो ग्रीन एल्गी होती है बच्चे ये यूनिसेलुलर होती है, कोलोनियल या फिलामेंटस भी हो सकती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो डिस्कॉइड शेप का होता है, प्लेट लाइक होता है, रेटिकुलेट होता है, कप शेप का भी हो सकता है, या स्पाइरल या रिबन शेप का भी हो सकता है। मतलब डिफरेंट टाइप के शेप के क्लोरोप्लास्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देन पायरिनोइड रिंग प्रेजेंट होती है, बॉडी लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ठीक है, ये लाइन याद रखना, कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ये एग्जाम में पूछी जाती है। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ ग्रीन एल्गी की तो इसमें आ जाते हैं क्लैमिडोमोनास, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। ठीक है, उसके बाद में देखो ब्राउन एल्गी के रिगार्डिंग में क्या बोलना चाहती हूँ।
मैं क्या, एनसीईआरटी क्या बोलना चाहती है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ग्रीन वेरिएशंस इन साइज, सॉरी ग्रेट वेरिएशंस इन साइज एंड फॉर्म। इसमें काफी सारी वेराइटीज देखने को मिलती है हमको इसके साइज एंड फॉर्म में। रेंजेस फ्रॉम सिंपल ब्रांच टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म अ केल्प विच में रीच 100 मीटर्स। तो जो केल्प नाम की जो एल्गी है ये 100 मीटर्स तक भी ग्रो कर सकती है। इसकी रेंज बहुत ही ज्यादा वेरी करती है, सिंपल ब्रांच से लेके प्रोफ्यूजली ब्रांच तक ये हो सकती है। ठीक है, वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोज़ैंथीन। और ये अलग अलग पिगमेंट्स के बेसिस पर इसके डिफरेंट टाइप के शेड्स एंड कलर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, कंसिस्ट ऑफ होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। ठीक है, तो होल्ड फास्ट जो होता है बच्चे, अटैच प्लांट बॉडी टू दी सबस्ट्रेटम, एंड स्टाइप एक स्टॉक है, एंड फ्रॉन्ड के हेल्थ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। ओके, एसेक्सुअल स्पोर्स एंड गैमेट जो है ये पियर शेप के होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें आ जाते हैं हमारे एक्टोकार्प्स, लैमिनेरिया एंड सार्गैसम। ठीक है, ये याद रख लो। देन रेड एल्गी के बारे में बोलूं तो नेम इसका क्यों ऐसा है, रेड एल्गी, आर फाइको इरिथ्रीन की वजह से रेड पिगमेंट है ये, उस वजह से इसका नाम जो है ये रेड एल्गी पड़ा हुआ है। देन ऑकर्स इन बोथ रीजन क्लोज टू द सरफेस एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ्स। ठीक है, रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फूड स्टोर्ड इन एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है ये अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के लगभग सिमिलर होता है। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाते हैं हमारे पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा एंड जेलिडियम। ठीक है, समझ में आ गया क्या चीज बोला मैंने। देन यूजेस देखते हैं हम कि एल्गी के यूजेस क्या क्या है। ठीक है, हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन थ्रू फोटोसिंथेसिस, मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है अर्थ पे उससे हाफ जो है, हाफ पार्ट लगभग एल्गी करती है। ठीक है, फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए फूड का भी काम करते हैं। पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गैसम ये जो है यूज्ड एज फूड अमंग 70 स्पीशीज ऑफ द मरीन एल्गी। ये जो 3 एल्गी की क्लासेस मैंने बताया ये 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी में से एज अ फूड लिए जाते हैं, लाइक खाने की तरह उसको लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो अगार है, ऑप्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगार जो है ये कौन सी एल्गी से निकाला जाता है, तो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। और ये किस में यूज होता है, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। ठीक है, ये अगार जो है ये प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज में हेल्प करता है। देन हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं। कौन बनाता है, एल्जीन एंड कैरेजीन। तो एल्जीन जो है ये ब्राउन एल्गी है एंड कैरेजीन जो है ये रेड एल्गी है। ठीक है, देन क्लोरेला की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोटीन रिच होती है जो फूड सप्लीमेंट की तरह काम करता है स्पेस ट्रैवलर्स के लिए। तो स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं बच्चे वो अपने साथ खाना तो लेकर नहीं जा सकते बट उनको प्रोटीन चाहिए, तो वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स में क्लोरेला लेकर जाते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद में मैं बात करूँ रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है एल्गी के अंदर, तो आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड ऊगैमस, इस तरीके के रिप्रोडक्शन इसमें पाए जाते हैं। तो आइसोगैमस की मैं बात करूं तो इसमें 2 जो गैमेट्स होती है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स की मैं बात करूं तो ये सिमिलर साइज के होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड जो है उसमें यूलोथ्रिक्स आ जाता है, नॉन फ्लैजिलेटेड में स्पाइरोगायरा आ जाता है। एनआइसोगैमस की बात करूं तो डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं। स्पीशीज क्या है इसकी, स्पीशीज ऑफ यूडोरिना। ठीक है, ऊगैमस में फीमेल गैमेट लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है, एंड मेल गैमेट में स्मॉल एंड मोटाइल होता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ठीक है, उसके बाद यही चीजें हैं, देखो रिप्रोडक्शन वाला क्या चीजें, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन। ग्रीन एल्गी में आइसो, अनाइसो, ऊगैमस इस टाइप का हो सकता है जो भी है, एंड ब्राउन एल्गी में भी आइसो, एनाइसो, ऊगैमस दोनों तीनों हो सकता है। रेड एल्गी में ओनली ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन देखा जाता है। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। कल हम लोग ने पार्ट 1 में प्लांट किंगडम में इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था, लाइफ साइकिल कंप्लीट की थी, एल्गी को हमने डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग पार्ट 2 को कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें ब्रायोफाइट्स,
टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लिए पर्सनल चैप्टर है, सेपरेट चैप्टर है, हम उसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। सो चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से हम लोग ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है सॉइल एंड वाटर दोनों में रह सकता है। एक लाइन तो पता ही होती है ना कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। पता था क्या तुम्हें? पता तो होना चाहिए यार, नीट का एग्जाम आ रहा है, लास्ट टाइम रिवीजन पे है हम लोग, है ना। चलो, ब्रायोफाइट्स में बच्चे मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स आते हैं। इसे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉइल एंड वाटर दोनों में रहते हैं। इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। लैक्स ट्रू रूट स्टेम लीफ, इसमें कोई सच्चा रूट, स्टेम या लीफ नहीं होता। इसमें रूट जैसा, स्टेम जैसा एंड लीफ जैसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, रूट लाइक, ये देखो यही चीज बोला मैंने, रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. ठीक है, provide food for herbaceous mammals, birds, other animals. Okay, mosses along with lichen first to colonize rocks. colonize किया था उन्होंने rocks के ऊपर, किसके साथ में? lichens के साथ में। ठीक है, mosses form the dense mat on soil that decreases the soil erosion. ये सॉइल के ऊपर में एक ऐसी घनी मैट बना देते हैं जैसे ये बनी हुई है, ये सॉइल इरोजन को रोकती है। देन स्फैग्नम के बारे में देखो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट प्रोवाइड पिट, हमें क्वेश्चन पूछेगा कि पिट कौन प्रोवाइड करता है, तो स्फैग्नम करता है। एंड यूज्ड एज अ फ्यूल, यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कोई ऐसा मटेरियल है जो लिविंग मटेरियल है जिसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। तो अब जब वाटर ही नहीं रहेगा उसके पास में तो वो लिविंग कैसे रहेगा, तो उसको स्फैग्नम से कवर करके हम लोग ट्रांसफर कराते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्फैग्नम है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है एंड वो उस मटेरियल को लिविंग बनाए रखता है। फिर देखते हैं लिवरवर्ट्स के बारे में। तो लिवरवर्ट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से एंड गैमे से। ठीक है, गैमे क्या होती है? ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो गैमेकप्स के तरह गैमेकप्स में डेवलप होते हैं। देन स्पोरोफाइट की बात करूं, इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन दी कैप्सूल। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा स्पोर किस में बनेगा, तो कैप्सूल्स में बनेंगे। ओके, देन मॉसेस के रिगार्डिंग में बात करूं तो मॉसेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन से, बडिंग से। और बडिंग किस में होती है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। ठीक है, देन स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल स्पोर्स इन दी कैप्सूल। ओके, याद रखना ये चीजें। स्पोरोफाइट एंड स्पोर डिस्पर्सल आर मोर इलेबोरेट देन द लिवरवर्ट्स। तो मॉसेस में लिवरवर्ट्स के कंपेयर में ये जो स्पोर डिस्पर्सल है ये ज्यादा इलेबोरेटेड या ज्यादा मॉडिफाइड होता है, क्योंकि जैसे हम इवोल्यूशन में देखते हैं हम लोग हमेशा कम डेवलप चीजों से हाई डेवलप चीजों के ऊपर में बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देख लो, मॉसेस में क्या आ जाते हैं? हॉर्सटेल्स एंड फॉर्न्स आ जाती है। सॉरी, ये टेरिडोफाइट्स का है बच्चे। टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें हॉर्सटेल एंड फॉर्न्स आ जाते हैं। ये मेडिसिन की तरह यूज होते हैं। ठीक है, सॉइल बाइंडर्स की तरह काम आता है ये। देन फ्रीक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद कंफ्यूजन्स ऑफ टेरिडोफाइट्स की बात करूं तो इसमें स्ट्रॉबेरी एंड कोन्स पाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? सेलेजिनिला एंड इक्विसिटम। देन मैक्रोफिल एंड माइक्रोफिल किस किस में होता है? तो मैक्रोफिल जो है वो सेलेजिनिला में होगा एंड माइक्रोफिल फॉर्न्स में होगा। ये कंफ्यूजन होती है बच्चों को, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, डायरेक्टली याद रख लेना। ठीक है, देन होमोस्पोरस कंडीशन जो होती है बेटा वो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में होती है टेरिडोफाइट्स के, एंड हेट्रोस्पोरस कंडीशन जो होती है वो सेलेजिनिला एंड साल्विनिया में
होती है, ठीक है। पार्शियल एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट हमारे टेरिडोफाइट्स में होते हैं। फिर इंपॉर्टेंट नोट की मैं बात करूं तो फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट्स आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन डेवलपमेंट होता है, ठीक है। दिस इवेंट इज प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, और ये जो उनकी हैबिट है किसकी, गैमेटोफाइट में जाइगोट डेवलपमेंट की, इसने ही सीड हैबिट के प्रिकर्सर है ये, मतलब सीड बनाने की शुरुआत है एज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, ठीक है। ये चीजें हो गई। उसके बाद में देखो जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है बच्चे, स्टेम इसकी अनब्रांच भी हो सकती है या ब्रांच भी हो सकती है। अगर अनब्रांच है तो उसका एग्जाम्पल है साइकस, और ब्रांच अगर है तो उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पाइनस एंड सिड्रस, ठीक है। रूट्स की बात करूं तो इसमें एक माइकोराइजा एंड कोरेलाइड रूट्स होते हैं। तो माइकोराइजा में विथ फंजाई एसोसिएशन बना लेता है, एग्जाम्पल हमारे पाइनस, एंड कोरेलाइड रूट में है एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, एग्जाम्पल है हमारा साइकस, ओके। उसके बाद में मेल कोन एंड फीमेल कोन के बारे में बात करूं तो ऑन सेम ट्री, पाइनस में सेम ट्री पर होता है, एंड साइकस में ऑन डिफरेंट ट्रीज होते हैं मेल एंड फीमेल कोन्स, ठीक है। उसके बाद में लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म की बात करूं तो इसकी जो लीव्स होती है वो सिंपल या कंपाउंड लीव्स हो सकती है। सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स क्या होती है मॉर्फोलॉजी में रिवाइज करेंगे, ठीक है। साइकस पिन्नेट लीव्स होती है, इसमें कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, वाइंड एंड ह्यूमिडिटी। इन कोनिफोर्स नीडल लाइक लीफ प्रेजेंट विच डिक्रीजेस द सरफेस एरिया। इसमें कोनिफोर्स में नीडल लाइक लीव्स होती है जो सरफेस एरिया को डिक्रीज करती है, ठीक है। थिक क्यूटिकल एंड संक्टन स्टोमेटा हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस, एंड स्टोमेटा जो होता है ऐसे संक्टन होता है तो वो वाटर लॉस को रोकता है, ठीक है। मेरे एंड से चैप्टर यहीं तक था। पार्ट 2 आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चे।